हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिसंबर आ गया बालकों, देखते देखते बोर्ड एग्जाम आपके पास आता जा रहा है। और ये महीना सबसे जरूरी महीना है, क्योंकि इसी महीने में हम लोग ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज को बढ़ाते 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 कम कर देती है। तो आज ऐसी 5 चीजें जो आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना भैया, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अनजाने में यही सारी काम कर रहे होते हैं। तो भैया वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगा, और क्या करना है इसके बारे में भी समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले बालको, एमबीटी में भी टॉपर सीरीज, हमारी एक ऐसा क्रैश कोर्स की सीरीज आ रही है भैया, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। 4 दिसंबर यानी कि कल से शाम को 5 बजे यूट्यूब पर लाइव होगी, कंप्लीटली फ्री होगी। 45 दिन के अंदर तैयारी करेंगे, नंबर लाएंगे बहुत बढ़िया। तो कल शाम को 5 बजे मिलता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का डाल दिया है। लाइव अटेंड करना, मजा आएगा, कंपटीशन करेंगे, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट, कल शाम को 5 बजे। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि दिसंबर को बड़ा लाइट लेते हैं। देखो, इस बात को समझ लो कि जनवरी में तुम्हारा आने वाला है फेयरवेल, जनवरी में तुम्हारे आएंगे प्रैक्टिकल्स, जनवरी में थोड़ी मस्ती भी करोगे, जनवरी में कुछ लोगों के प्री बोर्ड भी आ जाते हैं, और जनवरी बहुत सारी चीजों को फंसा देती है, तुमको फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो दिसंबर एक ऐसा महीना है जिसमें एक्चुअल में तुम्हें ऐसे पढ़ाई करनी है जैसे एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम तुम्हारे हैं अभी के अभी। और लोग अपोजिट करते हैं, वो सोचते हैं सर दिसंबर तो थोड़ा सा रिलैक्स करने का महीना है, नया साल आ जाएगा, रिजोल्यूशन बनाएंगे नए साल का और 1 तारीख से पढ़ेंगे। गलती, नंबर गए। सोचते रह जाओगे भाई साहब की तरह, सोच रहे थे समय सही समय पर काम करेंगे, समय निकल गया, यही है अभी, अभी भी समय देख रहे हैं। ये काम तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। अगर एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो, एक्चुअल में कुछ अचीव करना चाहते हो ना सच में दिल से, तो पहली चीज ये करो कि दिसंबर को आखिरी महीना मानो। जो करना है दिसंबर में करना है, जनवरी में सिर्फ रिवीजन होगा, जनवरी में कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे, राइट नाउ, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। कुछ नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ नहीं, कोई कभी क्यों का किस लिए, कुछ नहीं। अभी से करना है, दिसंबर से ही करना है। जनवरी में कुछ भी नहीं होने वाला, जनवरी कहां निकल जाएगा तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। सो टाइम अभी है, अभी टाइम है नहीं, टाइम अभी है। चेंज करो इसको, अभी टाइम है से टाइम अभी है कर लो, ताकि सही में तुम्हारे नंबर आ जाए। यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई साहब, और उस सब कुछ पढ़ने के बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि 4 महीने बैठे। दिल बात रख के बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पहली बार जो चैप्टर जिस तरीके से पढ़ा, दूसरी बार पढ़ते समय वापस वही तरीका है, सेम टू सेम। रिवीजन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो आप लोगों को अगर नंबर लाने ना, तो पढ़ाई का तरीका सुधारना पड़ेगा। हमें रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो हैंड पॉइंट उसका रिवीजन करो। जितना छोटा उस चैप्टर को बना सकते हो उतना छोटा उन चैप्टर को बनाओ, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ यू मेक द चैप्टर एज स्मॉल एज इट कुड, मजा आ जाएगा। तुमको मोटी मोटी किताबें नहीं पकड़नी, पतली किताबों पे आओ, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो स्टडिंग एवरीथिंग एंड रिवाइजिंग नथिंग। बच्चे दिसंबर में फुल चैप्टर पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं बिल्कुल जीरो। हफ्ते में अगर 7 दिन है, 5 से 6 दिन पढ़ो, एक दिन पुराने 6 दिन का रिवीजन करो। ये बहुत जरूरी है, वरना तुम पूरा पढ़ लोगे, क्या मतलब ऐसी किताब पढ़ने का जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आया और आ गया तो सब भूल गए। मकसद क्या है उसको पढ़ने का? तो इसलिए पढ़ो और रिवाइज करो, सेम वीक के अंदर रिवाइज करो, तभी तुम्हारे नंबर बढ़ने वाले हैं, वरना नंबर जो है चले जाएंगे। ठीक है, सो बोर्ड आर वन थ्रू रिवीजन साइकिल्स। विदाउट रिवीजन साइकिल काम तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, नया पढ़ने से काम नहीं, पुराने को रिवाइज करने से ही काम बनता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका 80% हम भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हो, मजाक नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन है, जो पढ़ रहे हो 80% भूल जाओगे। तो तुमको 20% के अंदर सब कुछ पकड़ना है, इसलिए रिवाइज करो। हर हफ्ता खत्म होने पे संडे लगा लो, सैटरडे लगा लो, इन 2 दिन रिवीजन के लिए लो। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पुराना जो पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, यही हमारा काम। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो राइटिंग। हमें पता ही नहीं है साहब कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। वी डोंट इवन नो हाउ टू राइट आंसर। हम चीजों को पढ़ रहे हैं, पढ़ के खत्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ के खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पुस्तकों के अंदर इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, सब उड़ गया। इसलिए तीसरा काम जो आपको करना है, जो लोग गलती करते हैं उसको सुधारना है। सिर्फ पढ़ते हैं उसको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ने के साथ लिखना है। यूज योर राइट आंसर। आंसर्स को लिखना जो है
शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कितनी नॉलेज रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं मिलते। अभी नंबर चाहिए तेरे को, नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज चाहिए अप्रैल में पढ़ लेता, अभी नंबर चाहिए, और नंबर के लिए जो बन पड़ता है वो करना पड़ेगा। Whatever it takes, get the marks right away। उसके लिए कम मटेरियल में ज्यादा आउटपुट, लिखने की प्रैक्टिस कर। तेरे पास अगर हेल्प बुक है तो इसमें जो आंसर है ना, वर्ड टू वर्ड भी लिख देगा ना, तेरा काम हो जाएगा। दिस फॉर इंडियन इको, बिजनेस, अकाउंटेंसी, मैक्रो, सबकी होगी तेरे पास। नहीं है तो क्यों नहीं है भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ले लेना। पर अगर है तो उससे लिखना शुरू कर, वो अभी के लिए बनी है, दिसंबर में पढ़ने के लिए मोटी किताबें नहीं। इससे पढ़ ले पूरी इंडियन इकोनॉमिक खत्म, ये पढ़ ले पूरी बिजनेस खत्म, यहां से लैंग्वेज उठाओ, आसान भाषा में आंसर, ये तेरे लिए बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू गो फॉर राइटिंग स्पीड एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड आंसर। ये दो चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, पढ़ना नहीं है, राइटिंग स्पीड पे भी ध्यान देना है, आंसर्स को स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाना है, लैंग्वेज ऐसी लिखनी है जो बोर्ड एग्जाम में काम आए। और वो काम कैसे आएगा, जब तू आंसर मैच करेगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज से। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैंने यहां दे रखी है, सबसे इजी लैंग्वेज अपनी हेल्प बुक के अंदर है, उसको देख और फिर उसको देख देख के लिख, 3-4 बारी में परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, नॉलेज हमारे अंदर बहुत होती है, पर जब लिखने की बारी आती है, गेम ओवर। बोर्ड एग्जाम वर्बली नहीं होने वाला है, हम तो उसमें भी रायता डोले आएंगे, रिटर्न होने वाला है। तो उसके लिए आंसर लिखने पे फोकस करना शुरू कर, ठीक है। और ये है तेरे पास होनी चाहिए, खैर ये तो तेरा काम 80% तो हो ही गया होगा। बाकी 20% इन्हीं में जो लिखा उसको लिखने की प्रैक्टिस कर, लैंग्वेज समझ ले, हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत भारी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती जितनी भारी हम सोचते हैं कि हमें लिखनी चाहिए, बहुत इजी लिखनी पड़ती है। इसलिए ये हेल्प बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। चौथी चीज, वीक सब्जेक्ट्स को एंड में रखना। देखिए भैया, एक बड़ी प्रॉब्लम, अकाउंटेंसी सर बहुत मुश्किल है, एंड में देखूंगा जब फुल मूड बनेगा। अब ये तेरा मूड कर जा, आगे तेरे नंबर। तुम्हें उन सब्जेक्ट्स को एंड के लिए छोड़ना है जो कम समय में हो जाए, उनको नहीं छोड़ना है जो ज्यादा टाइम लेंगे, या जो आपको परेशान कर रहे हैं। उस समय माइंड बहुत क्लटर्ड होता है, बहुत परेशान होते हो तुम लोग उस समय। अकाउंट्स को छोड़ दोगे तो कोई तुम्हारी अकाउंट्स कभी नहीं होने वाली। उस समय के लिए इंग्लिश छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर्स है, आईटी वगैरह है, छोड़ दो। फिजिकल है, छोड़ दो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप है, छोड़ दो। वो सब लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीने में हो जाएगा। बट डोंट लीव द टॉपिक्स और सब्जेक्ट जो तुमको मुश्किल लगते हैं, क्योंकि मुश्किल अंत में नहीं होगा, मुश्किल अभी होगा। फोकस करो अभी क्या करना है, फोकस करो अभी उन टॉपिक्स को पकड़ना है जो मुश्किल है और उनको केटर करना है। जब अकाउंटेंसी देखते हैं साहब इतनी मोटी मोटी किताबें, साहब कैसे होगा, क्यों लेनी है, तेरे पास होगी अपनी अकाउंट की, ले ये ले ले। तीनों पुस्तकें हैं इसमें, तीनों पुस्तकें 1 2 3, ऑल 3 बुक्स आर हियर, ठीक है। इसके साथ माइंड मैप भी मिलेंगे, उसको भी कवर कर लेना, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। सो जो टफ है उसको अभी करना है, जो इजी है उसको भली बात के लिए छोड़ दो। उल्टा करो, तो इजी को अभी कर रहे हैं, टफ को बात के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं, टफ अभी, इजी जो है बात के लिए छोड़ना। और आखिरी मिस्टेक, ये तो भैया हमको पता ही नहीं है, नो डे वाइज शेड्यूल। हमारे को पता ही नहीं है कि आज क्या करना है। मेरे को पता है साहब दिसंबर खत्म होने तक पूरा कोर्स निपटाना। अरे आज का बात करना, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। तेरे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। और हम टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, सुबह 8 बजे उठूंगा, 9 बजे तक फ्रेश हूंगा, 10 बजे तक नाश्ता। अरे ये क्या बना रहा बच्चा है क्या भाई, समय नहीं है तेरे पास। यू नीड टू बी स्पेसिफिक कि आज खत्म होने तक मैं बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर खत्म कर लूंगा, बस इतना सा टाइम टेबल है तेरा। इट्स योर डे टाइम टेबल, नॉट योर आवर बेसिस टाइम टेबल। हर रोज का टारगेट सेट करना है, ठीक है। अपनी जो कल एमबीटी सीरीज आ रही है उसमें हमने टाइम टेबल दिया है, 4 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी, हर रोज का टाइम टेबल है। यूट्यूब पे 1 घंटे की वीडियो देखनी है तेरे को, वो भी हफ्ते में 3 दिन, बाकी 3 दिन अकाउंट्स की वर्कशीट दूंगा मैं, वो वर्कशीट सॉल्व कर लेना, कर ले जाके खत्म। 45 डेज कोर्स एंड। उसी तरीके से टाइम टेबल बना, उसी तरीके से बना। किसी वजह से अगर अटेंड नहीं कर पाता, इस टाइम टेबल को देख, कॉपी पेस्ट कर, लिंक टाइम टेबल का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कॉपी पेस्ट कर, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर। टाइम टेबल तेरा ऐसा बनना चाहिए, वैसा नहीं जैसा तू सोच रहा है उठने जगने करने का टाइम क्या है और ये काय का टाइम क्या है, कुछ नहीं। डे वाइज टाइम टेबल क्रिएट कर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी से तेरे नंबर आएंगे। तो क्या बातें अपन ने पकड़ी हैं, पहली, रिवीजन साइकिल बना लो, डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करो, छोड़ दो बस किसी तरीके से, हर रोज प्रैक्टिस करो, वीकेंड पे रिवाइज करो, ठीक है।
प्रॉपर प्लानिंग बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंट रहिए। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे नंबर नहीं आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज ओनली वन शॉर्टकट। व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग यू आर वर्किंग। जब बाकी सब सो रहे हैं तो काम कर रहा है, तो बाकियों को लगेगा इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल गई। उतना ही टाइम लगना है। पुराना पढ़ने वाला अगर रोज के 2 घंटे दे रहा है, तू 4 दे दे, डबल स्पीड पे काम होगा तेरा। मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर तभी आएंगे। और एमबीटी कल से शुरू हो रही है, हम लोग शुरू हैं भाई, हम नहीं हटने वाले। कल आना है, 5 बजे आना है, लाइव आना है, अटेंड करनी है, नंबर लाना है। आगे पीछे ऊपर नीचे कोई सवाल नहीं, सर दुख रहा है, यहाँ हूँ, बाहर हूँ, घर में हूँ, बाद में देखूं, कुछ नहीं, रोज लाइव 5 से 6 खत्म। आगे पीछे कुछ है ही नहीं, वो भी हफ्ते में 3 दिन है, बाकी 3 दिन प्रैक्टिस शीट दूंगा, करते रहना। नहीं हो तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी ले लेना, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, फाइनली हमारी हेल्प बुक का स्टॉक जो है वो भी समाप्त होने जा रहा है बड़े ही जल्दी। तो जिनके पास नहीं है जाके ले लेना, और जिनके पास है बाल को डू मेक श्योर कि आप इनसे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि किताबें लेने से कुछ नहीं होता है, उनको पढ़ने से होता है। और ये पतली इसलिए बनाई गई है ताकि दिसंबर हो या जनवरी, यू आर रेडी एवरी सिंगल टाइम। यहीं से आंसर राइटिंग करो, यहीं से सब कुछ कर लो, कुछ और मत उठाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बालकों नमस्कार।